हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। मतलब उसका जो समरी है ना, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और इसमें देख रहे होंगे कि इंग्लिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा हिंदी भी है। यानी कि जितना भी टफ वर्ड है, जितना भी हार्ड वर्ड है ना, हम सबका हम वर्ड मीनिंग का मतलब लिख दिए हैं बगल में ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में और खुद से ट्रांसलेट करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम देखते हैं। और पहले हम बता देना चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार का ऐसे है। अगर एग्जाम में आए ना तो ये क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग ऐसे मारिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। और इसके पीछे हम क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में, मतलब कि सारा हम डिटेल्स के बारे में वन बाय वन जो लाइन होता है ना, हर एक लाइन का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में। तो आज हम समरी के बारे में बात करते हैं और समरी देखिएगा, जो दिक्कत होगा बताइएगा। और वन बाय वन लाइन जितना भी है ना, लाइन बाय लाइन का हम सब चीज़ का हिंदी करने वाले हैं और समझाने वाले हैं। सबसे पहले है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट ऐसे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो जो टफ वर्ड लग रहा है वो यहाँ पे हिंदी भी है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब क्या होता है। आपको थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन आता होगा तो सबका हिंदी खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट ऐसे, ठीक है, विच इज रिटन बाई महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। और विच इज रिटन बाई, जो लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। फिर से एक बार फिर से कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है ना एक महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। और विच इज रिटन बाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ रहा है। उसके बाद ही प्रेजेस, वह प्रशंसा करते हैं, अपनी सभ्यता को प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। अब जो सभ्यता है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, ठीक है। बुराई नहीं, बड़ाई करते हैं। ही प्रेजेस, वह प्रशंसा करते हैं आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन को, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, ठीक है, पुरानी सभ्यता है, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि नो अदर सिविलाइजेशन, कोई ऐसा सभ्यता नहीं है ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे दुनिया में, जो कंपेयर कर सकता है हमारी सभ्यता से, ठीक है। एक बार फिर से हम बताना चाह रहे हैं, देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना एक महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है, विच इज रिटन बाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही प्रेजेस, वह प्रशंसा करते हैं, कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है ना प्रशंसा करते हैं, ठीक है, आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन को, हमारी जो पुरानी सभ्यता है ना उसकी वो प्रशंसा करते हैं। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कोई ऐसा सभ्यता नहीं है जो हमारी सभ्यता से तुलना कर सके, ठीक है। देखिए, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड, यानी तुलना कर सकता है हमारी सभ्यता से, हमारी सभ्यता के साथ, राइट। इतना तक क्लियर होगा। फिर आगे बोलते हैं ना कि आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है ना, इज द मोस्ट एंशिएंट, बहुत ज्यादा पुरानी है। हमारी जो सभ्यता है बहुत ज्यादा पुरानी है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, और बहुत ही ज्यादा क्या है, मजबूत है और टिकाऊ है। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स होता है टिकाऊ, बोल सकते हैं आप, या फिर मजबूत है, ठीक है। ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यता है ना, उससे वो पुरानी भी है और ज्यादा टिकाऊ भी है। चलिए एक बार फिर से ऊपर से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है एक महत्वपूर्ण ऐसे है, ठीक है, विच इज रिटन बाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर होगा। ही प्रेजेस, वह प्रशंसा करते हैं किसकी, ठीक है, आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन की, हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई ऐसा सभ्यता नहीं है जो कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना, हमारी सभ्यता से, ठीक है जी। आगे है कि आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, हमारी जो सभ्यता है ना वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ठीक है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, और बहुत ही ज्यादा टिकाऊ है, मजबूत है। क्या है भाई, और ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी भी सभ्यता है वो सबसे पुरानी भी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पुरानी भी है और बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी है। फिर आगे बोलते हैं ना कि देखिए, मेनी सिविलाइजेशन आर बॉर्न, महात्मा गांधी आगे बोलते हैं कि मेनी, बहुत सी सारे सभ्यता है ना जो जन्मे, देखिए बॉर्न, जन्मे, एंड वेस्टेड, सब के सब बर्बाद हो गए इस दुनिया में। फिर से महात्मा गांधी बोलते हैं ना कि मेनी सिविलाइजेशन आर बॉर्न एंड वेस्टेड इन द वर्ल्ड, यानी इससे महात्मा गांधी बोलते हैं ना कि हमारी मतलब बहुत ही सभ्यता इस दुनिया में आए, जन्मे और बर्बाद हो गए, ठीक है। आगे, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, हैज रिमेन्ड, टिके रहा, एक जगह पे बैठे रहा, टिके रहा, ठीक है ना। एंड अनचेंज्ड, और बिना परिवर्तन के साथ टिके रहा,
ठीक है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द इन्फीरियर, जो गांधी जी अब कहते हैं ना कि जो पश्चिमी सभ्यता है ना बहुत घटिया है, ठीक है। देखिए वहां पे फिर से, मेनी सिविलाइजेशन आज आर बॉर्न, बहुत ही सभ्यता जन्म ली और वेस्टेड और बर्बाद हो गई इस दुनिया में, ठीक है। आगे, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, हैज रिमेन्ड, टिके रहा, ठीक है ना। और क्या है, अनचेंज्ड, और बिना परिवर्तन के, परिवर्तन भी नहीं हुआ कुछ। और आगे है कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है वो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर है, मतलब कि क्या है, घटिया है, हीन है, ठीक है ना, छोटा है टू द इंडियन सिविलाइजेशन से। गांधी जी कहते हैं कि हाँ, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है बहुत ही ज्यादा घटिया है। किससे घटिया है भाई? इंडियन सिविलाइजेशन से घटिया है। बिकॉज क्यों घटिया है? तो क्योंकि इट इज बेस्ड, क्योंकि यह आधारित है, किस पे आधारित है? ऑन मेटेरियलिज्म, यानी भौतिकवाद पे आधारित है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं ना कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है बहुत ही ज्यादा घटिया है। किससे घटिया है भाई? तो भारतीय सभ्यता से, इंडियन सिविलाइजेशन से। क्यों घटिया है? क्योंकि वो पता है किस पे आधारित है, देखिए मेटेरियलिज्म पे आधारित है, भौतिकवाद पे आधारित है, और किस पे आधारित है? इमोरलिटी पे, अनैतिकता पे आधारित है। जबकि अगर हमारी भारतीय सभ्यता की बात किया जाए तो वही है कि वाइल द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन एस्पिरिचुअलिज्म, और जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो अध्यात्मवाद पे डिपेंड करता है, मतलब उस पे आधारित है, एंड मोरालिटी, और जो है ना नैतिकवाद पे आधारित है। फिर से एक बार देखिएगा यहाँ से कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इन्फीरियर है, बहुत ज्यादा घटिया है। किससे घटिया है? तो टू द इंडियन सिविलाइजेशन से, भारतीय सभ्यता से। बिकॉज क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म, क्योंकि वो भौतिकवाद और किस पे आधारित है? अनैतिकता पे, ठीक है ना, इमोरलिटी पे। जबकि अगर इंडियन सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो वो स्पिरिचुअलिज्म पे एंड मोरालिटी पे डिपेंड है, मतलब उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे बोलते हैं कि गांधी जी सेज दैट, अब गांधी जी कहते हैं ना कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, बेचैन होते रहता है। इसको जितना दोगे ना उतना ही लेने का प्रयास करता है। आज 1 रुपया तो कल 2 रुपये, कल 3 रुपये, कल 4 रुपये, ऐसे करके बेचैन रहता है, उसको मन भरता ही नहीं है। देखिएगा फिर से कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड आया है, ध्यान रखिएगा इसको। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। माइंड जो है ना बहुत रेस्टलेस, मतलब कि वो बेचैन पक्षी की तरह है। क्यों है भाई? क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। जो दिमाग है, जो मन है ना, कभी संतुष्ट नहीं होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बोलते हैं कि वाइल, जबकि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो अध्यात्मात्मिक, मतलब होता है बहुत पूजा पाठ पे, ऐसे वैसे पे, ठीक है ना, एंड मोरालिटी और नैतिकता पे आधारित है। आगे गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, जो हमारा माइंड है ना वो कैसा है भाई? तो बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स, इसको जितना दोगे उतना ही बहुत ज़्यादा, मतलब कि लेने का प्रयास करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहता है कि और मिले, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और लास्ट में क्या, वो असंतुष्ट ही रहता है, ठीक है। वी हैव एंडलेस, हम लोग के पास अनंत इच्छाएं हैं, ठीक है, अनंत इच्छाएं हैं, एंड सच डिजायर्स, और ये सारी जो इच्छाएं हैं ना मेक आवर माइंड रेस्टलेस। और ये देखो हम लोगों के पास ना कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, एक इच्छा पूरा होता नहीं है तब तक एक और इच्छा आ जाता है, और ये सारी इच्छाएं हमारे माइंड को रेस्टलेस कर देती है, बेचैन करके रख देती है। वही गांधी जी कहते हैं। देखिए यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि उतना तो हो गया सर, और बोलते हैं ना कि वी हैव एंडलेस, देखिए यहाँ पे वी हैव एंडलेस डिजायर्स, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अनंत इच्छाएं हैं, एंड सच डिजायर्स, और इस प्रकार का जो इच्छा है ना मेक आवर माइंड रेस्टलेस, हमारे दिमाग को बेचैन कर देती है। इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी, अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं, अगर लाइफ में आप हैप्पी रहना चाहते हैं, वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ, तो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? तो धन का चिंता छोड़ना पड़ेगा। जो विलासिता है, जो एसी कूलर मिल रहा है ना, उसकी जो साधन मिल रहा है उससे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखिए विलासिता से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को असंतुष्ट करेगी, कभी खुश नहीं कर सकती है।
अ रिच मैन में बी अनहैप्पी इन हिज पैलेस। एक जो राजा व्यक्ति होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने पैलेस में, अपने महल में भी असंतुष्ट रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर एक पुअर मैन का बात किया जाए, एक गरीब आदमी की बात किया जाए, तो मे बी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपने झोपड़ी में ही। गांधी जी यही कहते हैं कि एक राजा व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने महल में भी बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। लेकिन अगर वही एक गरीब आदमी की बात किया जाए ना, तो गरीब आदमी वो हमेशा खुश रहता है अपने झोपड़ी में ही, ठीक है ना, एक लिमिट में ही खुश रहता है, ठीक है। दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, सॉरी यहाँ पे इन हिज कॉटेज। और आवर सिविलाइजेशन प्रमोट्स, और हमारी जो सभ्यता है ना, वो बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? मोरल डेवलपमेंट को, नैतिकता जो विकास होता है ना, उसको बढ़ावा देता है। एंड रियल हैप्पीनेस को, और जो वास्तविक खुशी है ना, उसको बढ़ावा देता है। एक बार फिर से स्पीडली हम करते हैं, हिंदी करते हैं, एक बार देखिएगा, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बार फिर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक महत्वपूर्ण ऐसे है, ठीक है, विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही प्रेजेस आवर एंशिएंट, ठीक है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन। वह महात्मा गांधी जो है ना, प्रेजेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन को, जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसको, सिविलाइजेशन को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड, यानी कोई ऐसा सभ्यता नहीं है जिसको कंपेयर किया जा सकता है हमारी अपनी सभ्यता से। आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, हमारी जो सभ्यता है ना, बहुत ज़्यादा पुरानी है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, और बहुत ज़्यादा मजबूत है, टिकाऊ है, ठीक है भाई, ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। और जितनी भी सभ्यता है ना इस पूरे दुनिया में, सबसे वो टिकाऊ है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। मेनी सिविलाइजेशन आर बॉर्न, बहुत सी सभ्यता आए, जन्म लिए और बर्बाद हो गए इस विश्व में। देखिए, मेनी सिविलाइजेशन आर बॉर्न, बहुत सारी सभ्यता जन्म लिए, एंड वेस्टेड, और बर्बाद हो गए इन द वर्ल्ड, इस पूरे विश्व में, ठीक है। बट आवर सिविलाइजेशन हैज़ रिमेंड, लेकिन जो हमारी सभ्यता है वो जीवित रहता है, मतलब वो टिकाऊ रहा है, अनचेंज्ड, यानी कि बिना परिवर्तन के, उसको कोई परिवर्तन भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी टिकाऊ रहा है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इन्फीरियर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है घटिया है, हीन है, किससे भाई? टू द इंडियन सिविलाइजेशन से। बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द मेट्रोलिज्म, जो मतलब क्यों घटिया है? क्योंकि ये ना आधारित है, किस पे आधारित है? भौतिकवाद पे। और किस पे आधारित है? अनैतिकता पे, यानी कि इमोरलिटी पे। वाइल, जबकि द इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी जो सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, ये किस पे बेस्ड है? आध्यात्मिक पे, ठीक है ना, एंड मोरलिटी और नैतिकता पे। गांधी जी आगे कहते हैं कि जो मन है ना, जो माइंड है, वो रेस्टलेस बर्ड के जैसा है, बेचैन पक्षी की तरह है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स, जिसको जितना दोगे ना, वो उतना ही चाहता है कि और मिले और मिले। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहता है, असंतुष्ट रहता है। वी हैव एंडलेस डिजायर्स, हमारे पास बहुत सारी इच्छाएँ हैं। एंड सच डिजायर्स, और जितनी भी ये सब इच्छाएं हैं ना, मेक आवर माइंड रेस्टलेस, ये सारी हमारे मन को बेचैन करके रख देता है। इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, ठीक है, तो वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ, तो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, किसको साथ छोड़ना पड़ेगा? धन की चिंता को छोड़ना पड़ेगा। एंड लग्जरियस, और जो विलासिता है, जो आराम वाली ज़िंदगी है, उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर खुश रहना चाहते हैं तो। बिकॉज क्यों? क्योंकि दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को खुश नहीं कर सकती है। अ रिच मैन में बी अनहैप्पी इन हिज पैलेस, एक धनी व्यक्ति है ना, वो अपने पैलेस में ही, अपने महल में ही बहुत ज़्यादा वो सैड रहता है, अनहैप्पी रहता है, खुश नहीं रहता है। जबकि एक गरीब व्यक्ति की बात किया जाए तो वो हैप्पी रहता है अपने झोपड़ी में ही, ठीक है। आवर सिविलाइजेशन प्रमोट्स, हमारी जो सभ्यता है वो बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? मोरल डेवलपमेंट को, ठीक है, नैतिकता जो विकास होता है उसको, एंड रियल हैप्पीनेस को, ठीक है। इतना ही था, जो दिक्कत होगा आप बताइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।